हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के बारे में। यानी कि मेनोपॉज की सही उम्र क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण और इलाज क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि एक महिला को मासिक धर्म या पीरियड्स होना बंद हो जाना। 1 साल तक पीरियड्स ना होने पर इसे रजोनिवृत्ति माना जाता है। हर वर्ष करोड़ों महिलाएं मेनोपॉज की स्थिति से गुजरती हैं और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 50 की उम्र के आसपास होती है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रजोनिवृत्ति से महिलाओं में ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, यानी कि अंडे का बनना बंद हो जाता है और वे गर्भवती नहीं हो सकती। मेनोपॉज के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि योनि का सूखापन, हॉट फ्लैशेस, नींद ना आना, कामेच्छा की कमी होना और सिर दर्द। स्थिति के आधार पर कुछ महिलाओं को अधिक गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द होना और ऑस्टियोपोरोसिस। रजोनिवृत्ति के लक्षणों को अधिकतर नियंत्रित किया जा सकता है, और अगर ये नियंत्रित ना हो तो इनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उपलब्ध है, जिससे कुछ हद तक आराम मिलता है। हालांकि इन चिकित्साओं के भी अपने कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और जिसमें कैंसर होने का जोखिम भी शामिल होता है। और इसी कारण मेनोपॉज के लिए कोई इलाज लेने से बेहतर है कि आप इस प्राकृतिक प्रक्रिया के लक्षणों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें और लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। इस वीडियो में आपको इसके लक्षणों के बारे में और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपायों के बारे में बताया है, और इसके साथ ही यहाँ पर मेनोपॉज की सही उम्र क्या होती है और उसके उपचार के बारे में भी बताया गया है। मेनोपॉज की सही उम्र की बात करें तो मेनोपॉज की सही उम्र महिला के स्वास्थ्य, हार्मोन और उनके भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। ये उम्र हर महिला में अलग अलग होती है। भारतीय महिलाओं को पश्चिमी देशों की महिलाओं से पहले रजोनिवृत्ति होने की संभावना होती है। विश्व भर में महिलाओं को मेनोपॉज होने की औसतन उम्र 51 होती है, लेकिन भारत की महिलाओं के लिए ये उम्र 46.2 साल है। आपको 45 से 50 साल तक की उम्र में कभी भी मेनोपॉज हो सकता है। समय से पहले मेनोपॉज होना भी एक चिंता का विषय हो सकता है। समय से पहले मेनोपॉज होने से न केवल प्रजनन क्षमता में कमी आती है, बल्कि इससे ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम भी बढ़ जाता है। और इसी कारण ये आवश्यक है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से मेनोपॉज के लिए तैयार रखें, ताकि इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सके। रजोनिवृत्ति का पता असामान्य मासिक धर्म से लगाया जा सकता है, जैसे कि अनियमित मासिक धर्म आना, या फिर माहवारी के समय या रक्तस्राव में असामान्य तरीके से बदलाव होना, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होना, शरीर के ऊपरी भाग में फैट अधिक होना, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां लेने से मेनोपॉज होने की उम्र बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जिन महिलाओं के शरीर का निचला हिस्सा अधिक भारी है तो उन्हें मेनोपॉज जल्दी होने की संभावना होती है। इसके अलावा निम्न वर्ग की महिलाओं को और उन महिलाओं को जल्दी मेनोपॉज होने की संभावना होती है जिन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया है। समय से पहले मेनोपॉज होने के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए मेनोपॉज से पहले स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार महिलाओं को विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं। हालांकि इन सप्लीमेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। इसके अलावा समय पर जीवन शैली के बदलाव करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रजोनिवृत्ति होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, रजोनिवृत्ति होने का कारण होता है उन हार्मोन गतिविधियों में बदलाव होना जिनके कारण ओव्यूलेशन और मासिक धर्म होता है। जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनके शरीर में हर महीने विकसित होने वाले फॉलिकल्स की मात्रा कम होने लगती है, जिससे कि मेनोपॉज होने से पहले असामान्य मासिक धर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं। फॉलिकल्स के कारण ही अंडाशय से अंडे रिलीज होते हैं। 40 की उम्र के बाद कम फॉलिकल्स विकसित होने शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और अंत में ये फॉलिकल्स विकसित होना बंद हो जाते हैं, जिससे कि मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, रजोनिवृत्ति से जुड़े अधिकांश लक्षण वास्तव में पेरीमेनोपॉज के दौरान अनुभव होते हैं। ये लक्षण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम बनने के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ महिलाओं को किसी भी प्रकार के असहनीय लक्षण महसूस नहीं होते हैं, परंतु कुछ को ये लक्षण बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं। ये रजोनिवृत्ति से पहले
या कुछ वर्षों बाद तक अनुभव किए जाते हैं। मेनोपॉज के लक्षण हर महिला में अलग अलग होते हैं और ये लक्षण आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला है कि रजोनिवृत्ति में आपको हॉट फ्लैश महसूस होता है। कई महिलाओं को रजोनिवृत्ति के दौरान महसूस होने वाला प्राथमिक लक्षण है हॉट फ्लैश होना। इसमें क्या होता है कि शरीर में गर्माहट महसूस होने लगती है और ये आपको आपके शरीर के ऊपरी हिस्से या फिर पूरे शरीर में महसूस हो सकती है। आप चेहरे और गर्दन पर लालिमा का अनुभव करते हैं और ऐसे में पसीना भी आपको अधिक आता है। हॉट फ्लैश की समस्या कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको नींद से भी जगा सकती है। अधिकतर महिलाओं ने रजोनिवृत्ति के बाद 1 से 2 साल तक इस लक्षण का अनुभव किया है। अगर ये असहनीय हो तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, वो आपको बेहतर उपाय बता सकते हैं। दूसरा लक्षण है कि जो वेजाइना है उसका सूखापन और दर्द। दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम उत्पादन योनि की बाहरी पतली परत जो कि वेजाइना को नमी प्रदान करती है उसको प्रभावित करता है। महिलाओं में वेजाइना का सूखापन कभी भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन रजोनिवृत्ति के दौरान ये विशेष समस्या होती है। इस दौरान आप योनि यानी कि वुल्वा के आसपास खुजली, चुभन, जलन वगैरह का अनुभव कर सकते हैं। वेजाइना में सूखापन सेक्स के दौरान अत्यधिक दर्द का कारण बनता है और इसमें कभी कभी आपको जल्दी मूत्र भी आता है। और इस सूखेपन से निपटने के लिए वेजाइनल मॉइस्चराइजर का उपयोग करें और अगर ऐसा करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए। सेक्स या फिर सेक्सुअल गतिविधियां करना उस स्थान पर रक्त परिसंचरण को बढ़ा देता है, जिससे कि वेजाइना सूखेपन की समस्या से बचा रहता है। रजोनिवृत्ति का एक और ये लक्षण है कि आपको नींद नहीं आती है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन रजोनिवृत्ति के दौरान नींद ना आना एक आम समस्या होती है। कभी कभी आप जल्दी उठ जाते हैं या सोने के समय नींद ही नहीं आती और इसीलिए जितना हो सके व्यायाम कीजिए और स्वयं को व्यस्त रखिए। सोते समय सेलफोन को दूर रखें क्योंकि उसकी लाइट नींद न आने का बहुत बड़ा कारण होती है। सोने से पहले नहाने, पढ़ने या फिर मधुर संगीत सुनने की अच्छी आदत डालें, जिससे कि अच्छी नींद आती है। नींद लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि समय पर सोने की आदत डालें और सोने से पहले ऐसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से बचें जो कि नींद को दूर भगाते हैं, जैसे कि चॉकलेट, कैफीन, शराब वगैरह। उसके बाद है कि लगातार पेशाब आता है यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो रजोनिवृत्ति के दौरान अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो देना एक आम बात होती है। आपको मूत्राशय पूरा भरने से पहले ही मूत्र करने की भावना होने लगती है और इस दौरान दर्द भी होता है। तो यह रजोनिवृत्ति के कारण होता है क्योंकि इसमें आपकी वेजाइना और मूत्राशय जो है वो लचीलापन छोड़ देते हैं व आसपास की पेड़ों की पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। लगातार पेशाब आने की समस्या से आराम पाने के लिए अधिक शराब के सेवन से बचें, खूब पानी पिएं और कीगल एक्सरसाइज की मदद से पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत रखें। इसके बाद भी अगर समस्या कम नहीं हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उसके बाद है कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन के भी लक्षण हो सकते हैं। तो रजोनिवृत्ति के दौरान कुछ महिलाओं को मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन अनुभव होते हैं यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस समय एस्ट्रोजन का कम स्तर और मूत्र मार्ग में परिवर्तन आपको इन्फेक्शन के योग्य बनाते हैं। इन्फेक्शन होने पर बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। उसके बाद है दोस्तों, इसमें वेजाइनल एट्रोफी हो सकती है यानी कि योनि शोष हो सकता है। वेजाइनल एट्रोफी यानी कि योनि शोष ऐसी अवस्था है जिसमें एस्ट्रोजन उत्पादन में कमी के कारण योनि की परत अत्यधिक पतली हो जाती है और उनमें सूजन आ जाती है और इस दौरान सेक्स करने से असहनीय दर्द होता है और यह कामेच्छा कर्मी का कारण बन सकता है। कुछ उपाय जैसे कि एस्ट्रोजन थेरेपी, एस्ट्रोजन क्रीम, उनका उपयोग करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोन में होने वाले परिवर्तनों के कारण महिलाओं में जल्दी मूड बदलना, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और एकदम से उत्तेजित हो जाना वगैरह लक्षण देखे जाते हैं। ध्यान रहे कि इन हार्मोन परिवर्तनों के कारण आपका मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तो इस अवस्था से बचें। उसके बाद है कि कामेच्छा में कमी हो जाती है यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो। रजोनिवृत्ति के समय सेक्स के प्रति रुचि कम होना सामान्य है क्योंकि यह एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण होता है। कुछ महिलाओं को इस दौरान सेक्स में अधिक रुचि हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कामेच्छा में कमी किसी और वजह से है, जैसे कि सेक्स के दौरान दर्द होना वगैरह, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
उसके बाद दोस्तों बालों, त्वचा और जो अन्य ऊतक हैं उनमें भी परिवर्तन आ सकते हैं। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं स्वयं अपनी त्वचा और बालों में फ़र्क महसूस करते हैं। फैटी टिश्यूज़ और कोलेजन के कारण त्वचा जो है वो सूखी और पतली हो जाती है और इसी कारण वेजाइना और मूत्र मार्ग की त्वचा में ढीलापन आता है। एस्ट्रोजन की कमी के कारण ही बालों के टूटने और रूखा होने की समस्या आती है। कृपया बालों में रासायनिक पदार्थों के उपयोग से ज़रूर बचिए। रजोनिवृत्ति के लक्षण जो हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं और यदि ये लक्षण असहनीय हो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। और दोस्तों मेनोपॉज के कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं। रजोनिवृत्ति के नकारात्मक लक्षणों के बारे में विस्तृत रूप से बात की जाती है, लेकिन इसके कुछ अच्छे लक्षण भी होते हैं। कुछ महिलाओं को खासकर जिन्हें पहले बहुत ज़्यादा पीरियड्स हुए हैं उन्हें आमतौर पर मेनोपॉज के बाद बेहतर स्वास्थ्य अनुभव होता है। जिन महिलाओं को अनियमित माहवारी होती है या जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उन्हें मेनोपॉज के बाद आराम महसूस होता है। रजोनिवृत्ति का एक सकारात्मक प्रभाव ये है कि आपको गर्भ निरोधक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपके यौन संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मेनोपॉज के बाद महिलाएं अपने जीवन का 1/3 समय बिताती हैं और इसीलिए ये आवश्यक है कि वह खुश और भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की। रजोनिवृत्ति शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसीलिए जिन महिलाओं को सही उम्र में मेनोपॉज होता है तो उन्हें किसी इलाज की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि लक्षणों की गंभीरता के कारण कुछ महिलाएं इसका इलाज करवाती है, जैसे कि एक इलाज है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT। दोस्तों ये एक ऐसा असरदार इलाज है जिससे मेनोपॉज के ज़्यादातर लक्षणों में आराम मिलता है और इस थेरेपी में केवल ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन को मिलाकर टैबलेट, पैच या इंजेक्शन के रूप में इसे दिया जाता है। हालांकि थेरेपी बंद करने के बाद लक्षण दोबारा आने लगते हैं और इस थेरेपी के अपने दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा है एस्ट्रोजन क्रीम। तो त्वचा से संबंधित लक्षणों के लिए एस्ट्रोजन क्रीम एक असरदार उपाय है, जैसे कि योनि का सूखापन, और इस क्रीम को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हफ्ते में 2 या 3 बार उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है फाइटोएस्ट्रोजन और ब्लैक कोहोश। दोस्तों फाइटोएस्ट्रोजन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ होते हैं जो मेनोपॉज के बाद होने वाले लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जैसे कि योनि का सूखापन और हॉट फ्लैशेज। इससे महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम होता है। ज़्यादातर फल और सब्जियों में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, लेकिन सोयाबीन से बने पदार्थों में इनकी मात्रा पाई गई है। मेनोपॉज के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों को भी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि ब्लैक कोहोश। हालांकि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा या फिर प्राकृतिक पदार्थ कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।